अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए आते हैं दो प्रेमी और प्रेमिका। जब ये कहानी हम सुनते हैं तो वाकई में आंखों से आंसू छलक जाते हैं। यूं तो दुनिया प्यार के वादे भरती है और बहुत सारे वादे करने के बाद एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। लेकिन ऐसा सच्चा प्यार आज पहली बार हमने यहाँ देखा है। हमारा मकसद किसी को भी ये ठेस पहुंचाना नहीं है। अब बहुत से लोग इस कहानी को सुनकर, जो बुजुर्ग हैं वो कहेंगे, क्या प्रेम की कहानियां बता रहे हो, इस पर बच्चों का फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज तो सच्चा प्रेम कहीं रहा ही नहीं, रहा तो सिर्फ एक दूसरे के लिए धोखा और फरेब है। ये तो बहुत पुरानी बात है जिस समय पर लोग विश्वास किया करते थे और ऐसा हो जाया करता था। लेकिन पहले जन्म में जो उन्होंने किया था वो उनके हिसाब से, समाज के हिसाब से गलत था, उनके हिसाब से सही था, तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब दूसरा जन्म मिलता है और जब उन्हें सारी चीज़ें याद होती हैं तो उसी के बिहाफ पर इस जन्म में उनका सब कुछ, अपना प्यार पूरा होता है और उन्हें एक दूसरे का साथ मिलता है। आइए जानते हैं एक कैसे घटना घटित हुई, कब की ये घटना है, कहाँ की घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने राजस्थान के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यहाँ पर कविता नाम की एक लड़की होती है जो कि ब्राह्मण परिवार की होती है, जिसकी उम्र करीबन 17 साल होती है, और एक लड़का जो कि एक किसान परिवार का होता है। कविता सुबह-सुबह मंदिर जाती है, मंदिर जाने के बाद वो तुलसी जी को जल चढ़ाती है और वहाँ पर आँख मूंद कर प्रार्थना कर रही है। सामने दुर्गा माँ की मूर्ति है, जिसको सामने वो लड़का, जो किसान का बेटा था जिसका नाम अर्जुन था, वो उसे सफाई कर रहा था वहाँ से और उनकी पूजा कर रहा था। जब वो लड़की जो है, कविता की आँखें खुलती हैं तो वो सामने अर्जुन को पाती है। अर्जुन से उसकी आई कांटेक्ट बनता है, इधर अर्जुन भी उसे देखने लगता है और उसी समय एक दूसरे को वो पसंद करने लगता है। अर्जुन की उम्र जो थी वो 21 साल थी और लड़की की उम्र उससे कम थी, वो 17 साल की थी। लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ से उस समय तो वो चले जाते हैं। अब धीरे-धीरे, क्योंकि वो एक ही गाँव के थे, एक ब्राह्मण की बेटी थी जो लड़की थी और जो लड़का था वो एक सिंपल जाट का किसान का बेटा था। तो दोनों की कास्ट अलग-अलग होने की वजह से उन्हें भी समाज का बहुत डर रहता है। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त के साथ थोड़ा बहुत कहीं कभी-कभार मिल लिए और कभी किसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा गए और ऐसे ही धीरे-धीरे उनका प्यार बहुत आगे बढ़ जाता है। घरवालों को अगर पता चलेगा तो वो हमें एक दूसरे से जुदा कर देंगे, क्यों ना कुछ अलग किया जाए। दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों प्लान बना चुके थे और अब वो एक दूसरे के साथ भागने लगते हैं। रात के समय में दोनों अपने घर से कुछ ज़रूरी सामान लेकर निकलते हैं और गाँव के बाहर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन जैसे ही घर से लड़की गायब होती है तो लड़की की माँ को पता चल जाता है। वो अपने पति को कहती है कि बेटी कविता घर पर नहीं है। इधर जो लड़के के माता-पिता थे, उनको भी पता चल जाता है कि हमारा बेटा अर्जुन घर पर नहीं है। दोनों परिवार एक दूसरे को ढूँढने के लिए निकलते हैं लेकिन वो नहीं मिलते हैं। जब सामने-आमने वो परिवार पड़ते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हमारा बेटा गायब है। इधर लड़की वाले कहते हैं कि हमारी बेटी गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्योंकि शक तो दोनों परिवारों को थोड़ा बहुत था, लेकिन एक साथ जब दोनों गायब होते हैं और वो दोनों परिवार एक साथ मिल जाते हैं और अब वो दोनों ढूँढने लगते हैं। पूरे गाँव में ढिंढोरा पीटते हैं, 2 परिवार हो जाते हैं और अड़ोसी-पड़ोसी हो जाते हैं और अब वो गाँव के बाहर जाते हैं तो देखते हैं गाँव के बाहर मंदिर में वो दोनों हैं और वो उस मंदिर में उनकी शादी होने से पहले पहुँच जाते हैं। दोनों परिवार वाले अपने-अपने बच्चों को पकड़ते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं, डाँटते हैं, धमकाते हैं। लेकिन जो लड़की वाले थे, उन्हें अभी तसल्ली नहीं मिल रही थी अपनी बेटी को पीटकर। वो अब उस लड़के अर्जुन को पकड़ते हैं और इतना पीटते हैं कि उसे गाँव के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ये हमें यहाँ नहीं दिखना चाहिए। उस लड़की को लाते हैं और घर लाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारी यही जगह है, तुम्हें आज़ादी रास नहीं आई, तुमने हमारी इज़्ज़त उछालनी चाही, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। उधर जो लड़का अर्जुन था, वो था तो आज़ाद लेकिन उसका मन कैद था। वो हमेशा उस लड़की कविता को याद किया करता, तो बहुत परेशान हुआ करता, पूरे गाँव में उसकी थू-थू हो गई थी, कोई भी सीधे मुँह उससे बात नहीं करता था। वो अपने घर में गुमसुम पड़ा रहता, बहुत शरीर में चोट थी काफ़ी, उन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है
और जैसे ही वो ठीक होता है और अब सोच लेता है कि मुझे अब कविता का प्यार कभी नहीं मिलेगा, तो वो एक नशीला जहरीला पदार्थ लाकर खाकर अपनी जान दे देता है। जैसे ही पूरे गांव में खबर फैलती है कि अर्जुन जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो इस दुनिया से जा चुका है, तो ये बात कविता के पास भी पहुंचती है। कविता जब उसकी मौत का कारण जानती है तो वो भी अपने आप को अपने ही घर में खत्म कर लेती है। उसके बाद उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इधर लड़के का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। एक ही समय पर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। 4-5 घंटे का फ़र्क था। अब कुछ समय निकलता है, ये जो घटना होती है ये 1960 की घटना होती है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, अब 1992 आता है। 1992 में एक दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में 2 बच्चों का जन्म होता है, एक लड़का और एक लड़की। वैसे तो दिल्ली में परिवार बहुत सारे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हर जात के, हर धर्म के लोग रहते हैं। गाँव में तो कुनबा होता है पूरा बड़ा। गाँव में अगर कोई लड़का लड़की की तरफ देखता भी है तो यह कहा जाता है कि पूरे गाँव की, अगर लड़की है तो पूरे गाँव की बेटी मानी जाती है, लड़का है तो पूरे गाँव का बेटा माना जाता है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ऐसा नहीं होता है। दिल्ली जैसे शहर में हर क्षेत्र से, हर गाँव से, हर राज्य से आकर लोग बसे हुए हैं। ऐसी भी शादियाँ हो जाती हैं, घर के सामने वाले घर से भी शादी हो जाती है। और इसी चीज़ को गाँव में लोग समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ तो अलग गोत्र के लोग होते हैं, अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग जाति के होते हैं और अपने हिसाब से कैपेबिलिटी देख-देख कर लोग शादियाँ करा देते हैं अगर कोई मंज़ूर होता है। और अब तो समय इतना भी बदल गया कि अब इंटरकास्ट मैरिज भी होती हैं। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या हमारे बुज़ुर्गों के बनाए हुए जो नियम थे वो सही थे या गलत थे? जो भी आपकी अपनी पर्सनल राय है वो आप लिख सकते हो। बाकी समाज पहले ऐसे नहीं था, सामाजिक तौर पर चला करते थे और यहाँ पर अब वो दोनों बच्चे होते हैं, उन दोनों बच्चों को बचपन से ही एक सपना आया करता है। सपना कि उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है, जो मंदिर सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। वहीं पर बहुत सारे लोग आते हैं और उनको पीटना शुरू कर देते हैं। वो सपना बचपन से ही कविता को भी आया करता, उधर अर्जुन को भी आया करता। और इत्तेफ़ाक की बात ये थी, अब की बार जब उनकी कुंडली दिखाई जाती है, उनके जन्म का नाम देखा जाता है तो लड़की का नाम कविता और लड़के का नाम अर्जुन रखा जाता है। मतलब सेम नाम होता है जो उनका पिछले जन्म का था। वो बड़े हो गए थे और अब एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ने लगे थे। फिर धीरे-धीरे स्कूल कंप्लीट होता है, उनकी दोस्ती हो जाती है और अब वो कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद उनकी दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। तभी जो कविता है वो कहती है अर्जुन से कि मुझे तुम्हें अपना एक राज बताना है। अर्जुन कहता है बिल्कुल बताओ। तो वो कहती है कि मुझे बहुत बुरे-बुरे सपने आते हैं, जिसमें मुझे एक मंदिर दिखाई देता है। तभी अर्जुन कहता है उस मंदिर के पत्थर सफ़ेद तो नहीं? तो कविता कहती है कि हाँ, वो तो सफ़ेद है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरे सपने में जाकर देखा क्या? तो वो कहता है कि बचपन से ही मुझे भी यही सपने आते हैं। मैं हूँ, तू है और हम दोनों मंदिर में हैं। वहाँ पर एक बड़ा-सा मंदिर है और उस बड़े से मंदिर में सफ़ेद पत्थर लगे हुए हैं और राजस्थान जैसा रेगिस्तान भी है चारों तरफ। वहाँ का मुझे सपना आया करता है। कविता को वही सपना आया करता था, वो भी देखती थी और जब भी वो एक दूसरे से मिला करते थे, तो एक बहुत ही प्यारा-सा जुड़ाव महसूस किया करते थे। उस जुड़ाव के चलते ही उनमें दोस्ती होती है और उस जुड़ाव के चलते ही अब वो प्यार की मंजिल तक पहुँच चुके थे। अब वो ये दोनों बातें अपने-अपने परिवार को बताते हैं और कहते हैं कि हमारे तो सपने भी मिलते हैं। परिवार वाले सारी बात को ध्यान से सुनते हैं, एक दूसरे बच्चों से बात करते हैं, यानी लड़के वाले लड़की से बात करते हैं और लड़की वाले लड़के से बात करते हैं। दोनों परिवारों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दोनों मिलकर उसकी शादी का इंतज़ाम करते हैं, उन दोनों बच्चों की शादी का। लेकिन अंत समय में जब शादी का समय था, तो वो कहते हैं कि हमें शादी करनी है राजस्थान के उस गाँव में जाके। हमें वहाँ पर वो मंदिर देखना है, उसके बाद ही हम आगे कुछ करेंगे। माता-पिता इस बात से एग्री हो जाते हैं और वो एक गाड़ी लेकर जाते हैं और उसी में बड़ी-सी गाड़ी करते हैं, उसी में दोनों परिवार जाते हैं और जैसे-जैसे वो दोनों रास्ता बताते हैं, वो गाड़ी उसी मंदिर पर जाकर पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद उस मंदिर को वो बड़ी गौर से देखते हैं और ऐसा लगता है कि मानो पूरी पिक्चर उनके सामने चल रही हो, पिछले जन्म की सारी बातें उसे याद आ जाती हैं। जब वो गाँव वालों से बात करते हैं तो गाँव में जो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग थे, उनको ये किस्सा पूरा याद था और गाँव के बुज़ुर्ग बच्चों को बताया करते थे, जिससे बच्चे डरें और गाँव के गाँव में शादी ना करें। तभी एक बुज़ुर्ग वहाँ बैठा हुआ था,
प्रसाद खा रहा था मंदिर के बाहर बैठकर, तो उनसे वो दोनों पूछते हैं कि दादाजी, क्या आप जानते हैं आज से करीबन 50 साल पहले यहाँ पर ऐसा घटित हुआ था? तो वो दादाजी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल घटित हुआ था। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे दादा पूर्वज मुझे ये चीज़ें बताते थे कि यहाँ पर एक लड़का-लड़की, जो कि कविता और लड़के का नाम अर्जुन था, वो प्रेम करते थे और वो शादी करने के लिए भागे थे और यहाँ से उन्हें उठा लिया गया और लड़के को बहुत मारा गया। और जब लड़का अपनी जान देता है तो लड़की भी अपनी जान दे देती है। अब उनको पूरी तसल्ली हो गई थी और अब वो वहीं पर धूमधाम से शादी करते हैं और शादी के बाद आकर वो अपने घर पहुंचते हैं दिल्ली, क्योंकि वहाँ के जो उनके घर थे वो काफ़ी बदल चुके थे। अब उनमें लोग भी बदल चुके थे, वो लोग वहाँ पर नहीं थे। उसके माता-पिता और जो उनके भाई थे, उनको वो ये चीज़ें याद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने याद दिलाना सही नहीं समझा, क्योंकि उनका जो अतीत था वो बहुत भयंकर था। उसे जो चाहिए था अर्जुन को, कविता चाहिए थी, कविता को अर्जुन चाहिए था, वो दोनों एक साथ दिल्ली में रहने लगते हैं। बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बहुत मौज-मस्ती में रहते हैं। वो बहुत खुशहाल हैं, उनको एक बच्चा भी है, बच्चा बेटा है और बहुत अच्छे से रहते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी पुनर्जन्म की? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सुरेश सोनी जी, जो बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं। बिटिया रानी, राधा रानी, लाडो रानी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपनी बिटिया पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। उनके बच्चे भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगला नाम आता है योग माया जी, जो बहुत प्यार से राधे राधे लिखती हैं। राधे राधे बहन, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत प्यार से बिटिया कहते हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपनी बिटिया पर आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, बहन कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपनी बहन का साथ देते रहें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहन कहती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट करती हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही अपनी बिटिया, अपनी बहन, अपनी लाडो पर आशीर्वाद बनाए रखें, अपना सपोर्ट देते रहें। आपके अपने चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही सच और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।